बिलोंग्स टू क्लास 10 नॉट 9th क्लास, ठीक है। 9th क्लास में भी ऑलरेडी आपने स्टडी कर रखा है ये, ठीक है। ये आपका 10th का पोर्शन रहेगा, इसमें कवर करने वाले हैं अपन मीन मीडियन मोड के बारे में, ठीक है। और आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उस चैप्टर के रिगार्डिंग सब डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल, ठीक है। बट उस पर आने से पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना, कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाई वी डू स्टडी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। होपफुली 9th क्लास में आप लोगों ने रीड कर रखा होगा कि स्टैटिस्टिक्स को क्यों अपन स्टडी करते हैं ना। बेसिकली किसका गेम है, इट इज गेम ऑफ डाटा ओनली, ठीक है। इसमें डाटा का ही होता है सारा खेल, कि डाटा को रीड करना, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो आप, ठीक है ना, कैसे उसको एनालिसिस करते हो, कैसे उसको कलेक्ट करते हो, कैसे उसको प्रेजेंट करते हो ना, ये सब चीजें आपकी क्या रहती हैं, इन्वॉल्व रहती है। और इन्हीं से आपका क्या आता है, स्टैटिस्टिक्स का रोल प्ले होता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं डिफाइन करने के लिए जाऊँ तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ अलाइड मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्वांटिटेटिव डाटा। सो बेसिकली क्या है, सारा का सारा डाटा का ही खेल है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विल कम कि व्हाई वी डू स्टडी मैथमेटिक्स, कहाँ पे इसका यूज है। तो जब आप देखते हो कि अपना जो डेली लाइफ है उसमें स्टैटिस्टिक्स का काफी जगह यूज होता है, ठीक है। अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को, देन यू विल बी सरप्राइज क्या चाहिए इन जगह पे स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। जैसे पहला फील्ड अगर हम उठा लें, देन इट विल बी द वेदर डिपार्टमेंट, ठीक है। कि अभी लाइक समर कंडीशंस है ना, तो वो कैसे एनालिसिस करते हैं कि कब रेन होने वाली है, कब साइक्लोनिक कंडीशंस बनती है ना, कब तूफानी सिचुएशंस कब बनती है ना। तो उन सब के लिए क्या रहता है, उनके पास डाटा कलेक्ट हुआ रहता है, ठीक है। दे डू स्टडी द प्रायर डाटा, द प्रेजेंट डाटा एंड अकॉर्डिंगली दे कम टू ए कंक्लूजन, और उस हिसाब से वो एक एनालिसिस करते हैं एंड देन दे inform us regarding the situation, like whether it is cyclonic condition or a stormy condition or a rainy conditions, और यहाँ पे hot weather condition होने वाली है, क्या होने वाला है ना, उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो कहाँ हो गया, पास्ट में क्या डाटा है उसका, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उन सब का एनालिसिस करके फिर फ्यूचर का वो प्रेडिक्ट करते हैं कि इस हिसाब से होने वाला है। तो ये भी किस पे डिपेंड रह रहा है, पूरा डाटा पे ही रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका वेदर डिपार्टमेंट है, जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, ठीक है। सिमिलरली जब आपका स्टॉक मार्केट है तो वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, ठीक है। वो कैसे यूज करते हैं कि जब आप देखते हो कि जब टीवी में एक रिपोर्ट आती है कि निफ्टी इतना चल गया ना, या सेंसेक्स इतना उछल गया ना, तो वो कहाँ से, उस पे आपने देखा होगा एक वो बिल्डिंग आती है, उस पे कैसे चलता रहता है उनका ग्राफ टाइप में, है ना। तो वो ग्राफ कैसे बनता है, वो ग्राफ बनता है डाटा को स्टडी करने के बाद, कि किस तरीके से डाटा हो रहे हैं, और उनके डाटा आप देखा, जब आप जो ये सब वर्क कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उससे पैसा कमाने का जिसको शौक है, वो उसके बारे में उसको थोड़ा आइडिया होगा और उससे पूछना चाहिए, वो बताएगा आपको कि क्या होता है कि एक फ्लक्चुएशन रहता है। वो फ्लक्चुएशन किस वजह से रहता है, उसमें क्या रहता है, इवन आपका ट्रेडिंग रहता है किस पे, मिनट्स पे, आवर्स पे, डेज पे, मंथ्स पे, ईयर्स पे, ऐसे चलता है उनका ट्रेडिंग सिस्टम। तो वो ट्रेडिंग सिस्टम किस बेसिस पे चलते हैं, वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि अभी मेरे को पैसा निकलवाना है, अभी बाहर कर देना है, ये सब है ना, ये सब उनका एनालिसिस चलता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो ग्राफ जब देखते हो तो उसमें डाटा कलेक्ट होके आता है, उनका वो एल्गोरिथम या ऐसे बोलते हो कि एक मैकेनिज्म ऐसा सेट करके रखते हो कि उससे आपका ग्राफ अपने आप इंटरप्रेट होने लग जाता है, ठीक है। उसके ऑलरेडी आई थिंक आप 9th क्लास में वो ग्राफ्स के बारे में स्टडी कर चुके हो ना, कि अगर आपके पास डाटा हो तो ग्राफ कैसे बनता है आपका, वो आप बना चुके हो। तो बस क्या रहता है, मशीनरी का ही तो फंक्शन है, जो कंप्यूटर है स्टैटिस्टिक्स के बेस पे होते हैं आपके इस तरीके से कि उनको जो डाटा मिलता है ना, उनको वो ऑटोमेटिकली ग्राफ में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है आपका उनका जज करने का तरीका। उस बेसिस पे हर कोई कंपनी जो भी ट्रेड करता है वो उस बेसिस पे एनालिसिस करता है और फिर पैसा इन्वेस्ट करता है या निकलवाता है। तो स्टॉक मार्केट हो गया, वहां पे भी आपका स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। इन सिमिलर वे जैसे आपका, चलिए और अपने बेसिक लोकेलिटी पे चलते हैं, तो जो आपका शॉपकीपर होता है, जो आपके गली मोहल्ले में रहता है ना, या कोई रिटेलर है ना, मान के चलो ना, जो
परचेज कर रहा है, जो सामान को खरीद रहा है और बेच भी रहा है ना, तो वो क्या करते हैं आपका, वो एक लिस्ट बना के रखते हैं कि इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मेरे पास इतना है, इतना इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री होने का मतलब क्या है, एक स्टॉक की तरह मान लो कि कितना स्टॉक है मेरे पास। उस बेसिस पे वो देखते हैं कि अच्छा अभी कितना डिमांड चल रहा है ना, कितना मेरे को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, उन सब का एनालिसिस करके वो भी क्या करते हैं, आपको एक लिस्ट बना के रखते हैं। उस बेसिस पे वो अपना सारा का सारा काम मैनेज करते हैं। तो एक्चुअली में वो भी किस चीज का रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसमें वो भी स्टैटिस्टिक्स का रोल प्ले हो रहा है उस जगह पे, ठीक है। वो जाने अनजाने उस चीज का यूज कर रहे हैं, जान के करते हैं, ऑब्वियसली बात है, अदरवाइज ऐसे कोई बिजनेस नहीं होता है। तो वो हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स। तो जो आपका रिटेलर्स हो गया या शॉपकीपर्स जो मैंने बताया आपको, वो हो गया। इवन आप लेके चलिए कि फ्रॉम मेडिकल साइंस से लेके जो अपना नॉर्मल स्कूलिंग जो फंक्शन होता है, कॉलेज का जो भी फंक्शन होते हैं, उनमें भी स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी जगह यूज हो रहा होता है। चलिए आप एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए कि जो स्टैटिस्टिक्स है इवन आप भी यूज करते हो। जब आप अपने परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तब आप क्या यूज कर रहे होते हो, स्टैटिस्टिक्स ही यूज कर रहे होते हो। कैसे, उस जगह आप निकालते हो अपना एवरेज या मीन। ये देखो अरिथमेटिक मीन या एवरेज, वो किस बेसिस पे निकलता है, वो इस बेसिस पे निकलता है कि लेट्स से कि आउट ऑफ 600 हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, हाउ मेनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड, ये उस बेसिस पे डिपेंड रहता है। लेट्स से यू हैव स्कोर्ड अराउंड 400 मार्क्स, सो परसेंटेज कैसे निकलेगा आपने, आप बोलोगे आउट ऑफ 400 आई हैव स्कोर्ड 600, आउट ऑफ 600 आई हैव स्कोर्ड 400 मार्क्स। तो उस बेसिस पे आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे किस चीज का रोल प्ले हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स का रोल प्ले हो रहा है, ठीक है। तब आपके एवरेज परसेंटेज निकलते हैं 80%, 90% जो भी आ रहा होता है ना। इस तरीके से हर जगह स्टैटिस्टिक्स का ही यूज हो रहा होता रहता है, ठीक है। तो जो ये बोलते हैं ना कि मैथ्स का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, उनको ये सब बता देना कि देखो ये चैप्टर से लिंक होते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे अपन जो आपका 10th का है, ठीक है। अब देखो 10th के लिए क्या रहेगा, बेसिकली जो अप्रोच आपका बुक का है उसी से स्टिक रहो, ठीक है। ज्यादा नया सीखने की कोशिश भी नहीं करनी है, ठीक है। हाँ जितना हो सकेगा उतना हम बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, बट एज 10th बोर्ड होता है तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टिक रहो, वैसे ही बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज कुछ एग्जामिनेशन आपको मार्क्स ही नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। सो देखो उसमें आप सबसे पहले अपन डील करेंगे, विल डील विद मीन, ठीक है। मीन देन मीडियन देन मोड, इस तरीके से अपना डिस्कशन रहेगा जैसे जैसे आपका चैप्टर प्रोग्रेस होता रहेगा। अब मीन को भी कैलकुलेट करने के लिए आई थिंक एक ही मेथड सफिशिएंट है, बट क्या रहता है कि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ठीक है, थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग हो, उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनको स्टडी करना रहता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन भी वैसे आ सकता है कि डायरेक्ट मेथड से बनाइए या शॉर्टकट मेथड से बनाइए या स्टेप डेविएशन से बनाइए, ठीक है ना। ये कुछ मेथड है जिनसे अपन मीन कैलकुलेट करते हैं। किस किस से, डायरेक्ट मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन हो गया या फिर शॉर्टकट मेथड हो गया। तो उन सब का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है ताकि वो अप्लाई कर पाओ, उस हिसाब से आप क्वेश्चन बना पाओ, ठीक है। उसमें पहला मेथड मैंने उठाया है दैट इज डायरेक्ट मेथड। ये किसके लिए है, मीन कैलकुलेट करने के लिए, मीन बोलो या फिर अरिथमेटिक मीन बोलो, ठीक है, जैसे आपका मेंशन भी है यहाँ। अब देखो क्या बोलता है ये डायरेक्ट मेथड में, आपको क्या क्या रहेगा, क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो पहले देखते हैं, और उस बेसिस पे आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है वो अपन वन बाय वन स्टडी करते हैं। क्या बोला है कि इफ ए वेरिएट एक्स, वेरिएट क्या आपका एक वेरिएबल रहेगा, एक नेचर जो वेरी कर रहा है ना, ठीक है, वो आपका रहेगा। इफ ए वेरिएट एक्स टेक्स वैल्यूज x1 x2, ये इस वेरिएबल की कुछ वैल्यूज है, ठीक है, विद कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसी वर्ड देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वर्ड क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम अकर हो रहा है। अब ये अलग अलग सिचुएशन पे रहता है, ठीक है। जैसे क्या रहा, ये मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ से अब इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब देखना ये अभी यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, मैंने इसको रोटेट किया ऐसे पूरा, कुछ टाइम बाद ये वापस आ गया, ठीक है, एक सर्कल पे रोटेट हो रहा है। तो आप देखोगे कि ये कितने टाइम बाद रोटेट हो रहा है, लेट्स से 2 सेकंड के बाद ये वापस आ जा रहा है। तो जो इसका रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 2 सेकंड है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं आपके सामने रख दूं, मान के चलिए 10 ऑब्जेक्ट्स रख देता हूं, ठीक है, मैं आपको ये 10 टाइम रख देता हूं, तो जो 10 टाइम्स आ रहा है ना मेरा, वो मेरा क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट, मैं आपसे क्या पूछूं, अगर इसका टाइम पीरियड 2 है तो मैं पूछूं आपसे कि 20 सेकंड में कितने टाइम्स आएगा, आप जल्दी से आंसर कर दो कि 10 टाइम्स आएगा। क्यों, 2 सेकंड में क्या आ रहा है, एक टाइम आ रहा है,
4 सेकंड में फिर 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 20 सेकंड में कितना आ जाएगा, 20/2 10 टाइम्स आ जाएगा, है ना। तो 20 टाइम्स जो बार है वो आपका क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या रहेगा, कुछ वेरिएट रहेंगे, जैसे आपके नंबर्स है ना। ऐसा हो सकता है ना कि आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपके नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। तो वो 2 टाइम्स जो सेम नंबर आ रहे हैं वो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स क्या बन जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी। लेट्स से आपको 90 मार्क्स आ रहा है, तो 90 मार्क्स के लिए 2 क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी। 90 मार्क्स कितने टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स, ठीक। तो ऐसे देखते हैं हम, फ्रीक्वेंसी और क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो वेरिएट रहेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा। देन द अरिथमेटिक मीन आपका कैसे गिवन होता है, इस बेसिस पे गिवन होता है। और ये आई थिंक आप ऑलरेडी 9th क्लास में हल्का सा देख चुके होंगे, है ना। ये है इसका रिप्रेजेंट करने का, किसको, मीन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, जो वेरिएबल है वो लिखो यहाँ पे और उसके ऊपर बार लगा दो। इस साइन को क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है। तो x बार इक्वल्स टू क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से x1 आपका कितने टाइम्स आ रहा है, f1 टाइम्स आ रहा है, तो x1 और f1 को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, फिर प्लस कर दो, f2 x2 प्लस कर दिया। ऐसे ही सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस कर दूंगा, और नीचे किससे डिवाइड करूंगा कि वो कितने टाइम्स आ रहे हैं, उन सब का सम होके आएगा नीचे, ठीक है। तो ये आपका आ गया सबका सम। तो ये रिप्रेजेंट करता है x बार को, ये इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको आप डेराइव करने की तरफ भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है, ना ही जा पाओगे आप। स्टैंडर्डाइज कर दिया गया इसको कि ये मीन है, ये आपका ऐसे चलता है, ठीक है, और ये पूरा ग्लोब पे ऐसे ही चलता है। तो x बार आपका क्या रहेगा, f1 x2 ऐसे रहेगा। इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इस साइन से, तो ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। समेशन मींस कि ऐसे कुछ नंबर हैं, इनको ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, ये सारे ग्रुप का एडिशन, इस तरीके से लिख दिया मैंने। fi xi, जो i है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं कि ये पैरामीटर टाइप में है, ठीक है। पैरामीटर टाइप में क्या, पैरामीटर किसको बोले कि जो एक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो i का वैल्यू देखो स्टार्टिंग में कहां से स्टार्ट से होगा, i का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, n तक। अब जैसे 1 रखोगे आप तो क्या आएगा, f1 x1, ये रहा आपका। ये साइन बोलता है कि बीच में प्लस लगाते रहना आप लोग, फिर आएगा प्लस f1 x1 प्लस, अब i का वैल्यू 2 रखोगे तो f2 x2, ये आ गया आपका, फिर प्लस। ऐसे ही आपका चलता रहेगा fn xn, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। नीचे n यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है, ये आपका n है, ठीक है। ये होता है आपका डायरेक्ट मेथड में वेट मीन को कैलकुलेट करना। क्या रहेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, वेरिएट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी और फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी आपको। और इन दोनों इंफॉर्मेशन बेसिस पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इसका मीन क्या होने वाला है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके अपन कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं आपको, वो बनाएंगे। अब क्वेश्चंस पे आने से पहले आप लोग एक चीज देखो, एल्गोरिथम, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये आपका कहां से आया, ये स्टेप बाय स्टेप उसने प्रोसीजर बता रखा आपको, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है, पहले टेबल बनानी रहेगी। टेबल में सबसे पहले क्या रख देना, फर्स्ट कॉलम विल बी द वेरिएट का कॉलम, ठीक है। वेरिएट का कॉलम बना देना है, वो आपका फर्स्ट कॉलम रहेगा। दैट मींस 4 6 9 10 15 जैसे टेबल बनाते भी हैं वो, तो कैसे बनेगी देखो। तो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कैसे रहेगा, ऐसे टेबल बना देनी है और ये फर्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा, जिसमें आपको क्या लिखना है, वेरिएट। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर दोगे xi से, ठीक है, xi से। i का वैल्यू वेरी होता रहेगा, ठीक है। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, 4 दिया, 6 दिया हुआ, 9 10 15 दिया हुआ, तो ये आप रिप्रेजेंट कर चुके हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा ना, वो आपका किसका बनाना है, सेकंड कॉलम विल बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी हियर। 4 कितने टाइम अकर हो रहा है, 4 कितने टाइम आ रहा है, वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। 4 कितने टाइम आ रहे हैं, वहां लिखा हुआ है 5 टाइम्स आ रहा है। 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 10 टाइम्स। 9 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। 7 टाइम्स 10 आ रहा है और 8 टाइम्स 15 आ रहा है। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड स्टेप। काफी इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं।
स्टेप 2 क्या बोलते हैं, कॉलम आपका 3 बनाना है। 3 कॉलम कैसा रहेगा आपका, इस तरीके से रहेगा कि इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। किन को, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, यू विल सी, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 × 2 20, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, यहाँ पे 70, यहाँ पे 120। ठीक है, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन किसका, FI XI का। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। बस यहीं पे आपका कॉलम वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यही आपको टेबल बनानी है। ठीक है, अब टेबल बनाने के बाद नीचे आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है, दैट इज समेशन ऑफ FI XI। वो क्या रहेगा, समेशन बोल रहा है, देखो समेशन मींस क्या करना है, इन सब स्टेप्स का आपको क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है। कीजिए, ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा, ये देखो सब पे 0 आ रहा है, 0 लिख दो। फिर क्या आ रहा है, 7 2 9 9 18 18 6 24 और 2 26, 2 2 + 1 3 आ गया। ये हो गया आपका समेशन ऑफ FI XI। ये आपका हो गया कौन सा, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 पे आपको क्या करना है, इसको सम करना है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन। समेशन मींस सारी फ्रीक्वेंसी का ऐड ऑन करना आपको। ऐड करोगे कितना आएगा, 20 25 32 और 8 40 बन जाएगा। ये आ गया। ये हो गया आपका सारे के सारे स्टेप्स। अल्टीमेटली आपको इसमें पहुंचना, और यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, समेशन ऑफ FI के एक्चुअल में कैपिटल N। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेट कर लिए कुल। अब बस जल्दी से आपको क्या लिखना है, x बार क्या होगा, x बार मीन से मीन क्या होगा। मीन क्या होता है, समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। काफी इजी प्रोसेस है, रख दीजिए। कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 40, कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से 0, और ये 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीन आपका आ जाएगा 9, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा कि इन क्वेश्चंस को बनाइए, तो मीन आपका कितना हो गया, 9। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो काफी इजी है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो मैं चेंज करने वाला हूं ये डाटा बस, दैट्स इट, और कुछ चेंज आपका होगा नहीं। तो ये मैं हटा देता हूं बस। तो तब तक आप सोचिए कि क्या क्या डाटा वहां पे आ सकते हैं। चलिए, तो 1 बाय 1 करके आप डाटा पुट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। XI की क्या क्या वैल्यू गिवन है, 2 4 6 10, तो 2 4 6 10 और P + 5। P आपका वेरिएबल है, मतलब P आपका कोई वेरिएबल, मतलब ये नहीं पता अपने को भी। ठीक है, तो ये कुछ आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा देखेंगे भी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 2 3 टाइम्स आ रहा है, 2 3 1 एंड 2। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन। मल्टीप्लाई करना है बस, 6 8 18 10 और 2P + 10। ये हो गया आपका XI और FI। अब आपको समेशन करना है, तो समेशन देखो कितना आएगा, 8 6 हो गया आपका 14, 14 और 8 हो गया आपका 22 + 10 32, 32 42 और 52, तो 52 2P + 52 आ गया। 2P को मत भूल जाना, 2P + 52। FI कितना होगा, 3 6 8 9 10 11, तो ये आपका 11 हो गया। बट उसमें देखो अपने को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए इसका होना जरूरी है, और ये उसने दे भी रखा है। मीन आपका कितना दे रखा है, उसने 6 दे रखा है, बस ये आपको पुट करना है। तो क्या आ जाएगा इस केस में, 6 = 2P + 52 / 11। तो मल्टीप्लाई करना है बस आपको, कितना आ गया, 66 = 2P + 52। तो 2P = कितना आ गया, रिड्यूस करोगे यू विल गेट 14। ठीक है, देन P = कितना आ गया आपका, 7 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, P = 7 है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बनाना था। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो P = आपका 7 विल बी द आंसर।
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इसमें भी देखो मीन दे रखा है आपको यहाँ पे, यू हैव गिवन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मीन, ठीक है। तो फिर से देखो टेबल तो इसी टाइप से बनेगी, दैट मीन्स अपने को सिर्फ ये इरेज करना है, दैट्स इट। तो इनको इरेज ही कर देते हैं, ठीक, ये आपका रहेगा, इसको हटा देना, दैट्स इट। चलिए अब टेबल बनाते हैं। x का वैल्यू क्या क्या गिवन है आपको, 0 to 5 तक गिवन है, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। उसका इंफॉर्मेशन आपको गिवन है 46 f1 f2 25 10 एंड 5। अब देखो उसमें टोटल दे रखा है आपको, ये टोटल क्या दे रखा है आपको, ये इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी आनी जरूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मान के चलो, बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा भी नहीं। टोटल कितना दे रखा है, 200 किसका दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी का एडिशन दे रखा है, कितना 200। तो ये आपको ऑलरेडी उसने मेंशन कर रखा है, ठीक है। और क्या मेंशन कर रखा है उसने, मीन ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, दैट मींस यहाँ पे x बार की जगह क्या लिखोगे, 1.46 लिखोगे। और नीचे क्या था आपका fi, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है 200। आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज मिलेगी, वो क्या मिलेगी, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 0 2f1, 1 से मल्टीप्लाई सॉरी 2 से करोगे तो 2f2, सॉरी ये f1 है, ठीक है ना, 2f2, this will become 75, this will become 40 and this will become 25. Now you have to add these values, so you will get f1 plus 2f2, f1 plus 2f2, then the sum of these two numbers, so these two will make 100 plus 40, तो 140 इक्वल्स टू आपका आ गया 140। ये आपका 200 गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो जो चीज बनने वाली है इसका भी तो सम कीजिए आप, तो यो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, ठीक है। कितना बनेगा ये बन जाएगा 30 40 और 46 विल बिकम 86। तो समेशन ऑफ एफ आई आपका कितना बनेगा, f1 प्लस f2 प्लस 86। और यहां से जो इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, दैट इज यहाँ पे भी समेशन ऑफ एफ आई इसके इक्वल है और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई किसके इक्वल है, 200 के। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि f1 प्लस f2 प्लस 86 इक्वल टू क्या है आपका 200 है। तो f1 प्लस f2 कितना मिलेगा आपको, 200 माइनस 86, दिस विल बिकम 114। ये आपका एक इंफॉर्मेशन है, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन यहां से जनरेट होगी, वो कैसे होगी, ये वाली लिख दो, f1 प्लस 2f2 प्लस 140, ठीक है। यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला तो मेरे पता है था, आपने को ऐसे लिखना है, बट ये कहां से आया, ठीक है। ये इसलिए आया बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं आपके, 2 वेरिएबल है, f1 एंड f2। अगर 2 वेरिएबल है तो वी नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ f1 एंड f2, ठीक है। इसलिए मेरे को 2 की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो सेकंड मेरे को कहां से मिलेगी, इस इंफॉर्मेशन से। इसका भी तो अपन सम करते हैं, ये तो गिवन है वो ठीक है, बट अगर नहीं सोच के चलो कि गिवन नहीं होता तो आप क्या करते, ये वैल्यू तो फाइंड आउट करते, फिर आपको पता लगता अच्छा वो नीचे वो गिवन है 200, दैट मींस ये किसके इक्वल है आपका 200 के इक्वल है। तो ये आपको क्वेश्चन 4 है, इंफॉर्मेशन इसीलिए दी है उसने, ठीक है। अब आप f1 एंड f2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो 100 से करोगे तो 146 बन जाएगा और फिर 2 से करोगे तो आपका बन जाएगा 46 80 और 292 बन जाएगा क्या, 292 इक्वल्स टू f1 प्लस f2, f1 प्लस 2 f2 प्लस 140। सो यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, f1 प्लस 2 f2 इक्वल्स टू 292 माइनस 140, दिस विल बिकम 152। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम 1 एंड 2 फाइंड आउट करना है f1 एंड f2 का वैल्यू क्या होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि क्या करो आप लोग, उस वैल्यू को सीधे ही रख दो यहाँ पे, जैसे ऐसे रख दिया, ठीक है। देखो कैसे,
कि F1 रख दिया यहाँ पे प्लस F2 रख दिया एंड दिस इज इक्वल्स टू 114। क्या कर दो, जो छोटी क्लास में करते थे नेगेटिव वाला कर दीजिए, तो F1 F1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2F2 माइनस F2 विल बिकम F2, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, F2 इक्वल्स टू 152 माइनस 114, ये आपका कितना बन जाएगा, देखो 42 38 बन जाएगा क्या, दिस विल बिकम 38, ठीक है। तो आपको F2 का वैल्यू कितना मिल गया, 38। अगर F2 आपका 38 है तो बताओ F1 कितना मिलेगा, यहां से 114 माइनस 38, F1 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, ये आपको हटा देना है, ठीक है। तो 114 38 14 हट गया, यू विल गेट 24 हटाना है तो यू विल गेट 76। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा F1 एंड F2 का, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, हर एक टाइप के अपन एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स ना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिकली मीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका अभी तक का इस चैप्टर के रिगार्डिंग पूरा नॉलेज, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन आगे इसके सेकंड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि मीन को इसके अनदर मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।